14,000% टैक्स लगा दो, आदत नहीं जाएगी। सीधा बैन कर दो, ये टैक्स वैक्स से क्या होगा। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे ही कमेंट्स और मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग मजाक कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, कुछ खुश हैं तो कुछ नाराज हैं। इस शोर शराबे की वजह है सरकार की ओर से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 7 साल से ज्यादा वक्त बाद तंबाकू उत्पादों पर बड़ा टैक्स बढ़ाया। यानी ये कोई मामूली छेड़छाड़ नहीं, बल्कि लंबे अंतराल के बाद लिया गया सख्त फैसला है। लिहाजा असर सिर्फ सिगरेट के पैकेट और उससे जुड़े मीम्स तक सीमित नहीं रहा। शेयर बाजार में भी इस ऐलान के तुरंत बाद असर दिखा। देश की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी आईटीसी में जो गोल्ड फ्लेक बेचती है, उसके शेयर लगभग 10% तक लुढ़क गए। वहीं मालबोरो बनाने वाली गोल्डफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर करीब 17% टूट गए। चलिए अब सीधी और साफ भाषा में समझते हैं कि सरकार ने क्या बदला है, क्यों बदला है और इस बढ़ती कीमत का असली असर किस पर पड़ेगा, जेब पर या जिद पर। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। सबसे पहले फैसला क्या है जान लेते हैं। 1 फरवरी 2026 से सरकार ने सिगरेट पर 2 तरह के बोझ बढ़ाए हैं। एक तो नई एक्साइज ड्यूटी लागू की गई है जो सिगरेट की लंबाई के हिसाब से तय होगी। 1000 सिगरेट स्टिक पर यह ड्यूटी 2050 रुपए से लेकर 8500 रुपए तक हो सकती है, यानी जितनी लंबी सिगरेट उतना ज्यादा टैक्स। दूसरी तरफ सिगरेट और कई तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लागू है। एक्साइज ड्यूटी पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जुड़ती है, फिर उस बढ़ी हुई कीमत पर जीएसटी लगता है। इसे आम भाषा में कहें तो टैक्स पर टैक्स लगता है। इसी वजह से अंतिम एमआरपी तेजी से ऊपर जाती है। सरकार के अनुमान के मुताबिक बाजार में सिगरेट की कीमत 15 से 40% तक बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर पैकेट पहले 95 रुपए का था, वही 120 रुपए तक जा सकता है। जो 170 रुपए का था वो 220 से 225 रुपए तक पहुंच सकता है। इस पर सरकार का तर्क क्या है? सरकार का कहना है कि यह कदम हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए संसाधन जुटाने के मकसद से उठाया गया। यानी एक तरफ राजस्व बढ़ेगा, दूसरी तरफ लोगों को धूम्रपान से दूर करने का प्रयास होगा। भारत में तंबाकू एक बहुत बड़ी समस्या है। हर साल करीब 13 से 14 लाख लोग तंबाकू के कारण जान गंवाते हैं। कैंसर, दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, टीबी, इन सब का बड़ा कारण धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पाद है। सिर्फ सिगरेट से ही हर साल लगभग 10 लाख मौतें होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि सिगरेट की खुदरा कीमत का कम से कम 75% हिस्सा टैक्स होना चाहिए, तभी लोग बड़े पैमाने पर इससे दूर होंगे। भारत में अभी कुल टैक्स का लगभग 53% के आसपास है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक से हम अभी भी पीछे हैं। तो क्या सच में टैक्स बढ़ने से लोग सिगरेट छोड़ते हैं? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन शोध क्या कहता है? कई अध्ययनों में पाया गया है कि जब सिगरेट महंगी होती है तो खपत घटती है। भारत में अनुमान है कि 10% कीमत बढ़ने पर 4 से 9% तक खपत कम हो सकती है। खासकर युवा और कम आय वाले लोग कीमत बढ़ने पर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 2017 के एक अध्ययन में पाया गया कि सिगरेट पर 10% टैक्स बढ़ने से पुरुषों में धूम्रपान में गिरावट देखी गई। इसका मतलब ये नहीं कि सभी तुरंत छोड़ देंगे, लेकिन धीरे धीरे असर ज़रूर पड़ता है। कम लोग शुरू करते हैं, कुछ लोग छोड़ते हैं, कुछ कम पीते हैं। कैंपेन फॉर टोबैको फ्री किड्स के अनुसार सिगरेट की कीमत बढ़ाना तंबाकू नियंत्रण की सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है। संगठन का कहना है कि सिगरेट कंपनियां सार्वजनिक रूप से भले टैक्स बढ़ोतरी का विरोध करें, लेकिन उनके आंतरिक दस्तावेज बताते हैं कि वे जानती हैं कि कीमत बढ़ने से खासकर बच्चों और युवाओं में धूम्रपान कम होता है। इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी कहता है टोबैको टैक्सेस वर्क, यानी तंबाकू पर टैक्स असरदार है। WHO के मुताबिक अगर सभी देश सिगरेट पैक पर एक्साइज टैक्स 50% बढ़ा दें तो दुनिया में 4.9 करोड़ यानी कि 49 मिलियन कम स्मोकर्स होंगे। कम से कम 1.1 करोड़ तंबाकू से जुड़ी मौतें रोकी जा सकती हैं। युवाओं में कीमत बढ़ने का असर बड़ों की तुलना में 203 गुना ज़्यादा होता है। अब सरकार के लिए आर्थिक मतलब क्या है समझ लेते हैं। भारत में हर साल करीब 12,000 करोड़ सिगरेट स्टिक खपत होती हैं। अगर औसतन प्रति स्टिक 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो सरकार को हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलता है। अनुमान है 25,000 से 36,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। यह रकम केंद्र के कुल स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा है। यहाँ खास बात यह भी है कि तंबाकू टैक्स ऐसी नीति है जिससे राजस्व भी बढ़ता है और खपत भी घटती है। बहुत कम नीतियाँ ऐसी होती हैं जो दोनों काम एक साथ करें। WHO के अनुमान के अनुसार अगर टैक्स 50% बढ़ाया जाए तो सरकारों को वैश्विक स्तर पर अतिरिक्त 101 अरब डॉलर तक की आमदनी हो सकती है। ये पैसा कैंसर, हृदय रोग और अन्य गैर संचारी रोगों से लड़ने में लगाया जा सकता है।
अब बीड़ी सस्ती क्यों, ये भी सोचते हैं लोग। इस पूरे मामले में एक बड़ी बहस ये चलती रहती है। सिगरेट पर 40% जीएसटी है, लेकिन बीड़ी पर जीएसटी 18% है। बीड़ी सस्ती है और ज़्यादा गरीब तबका इसका सेवन करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सिगरेट महंगी होगी और बीड़ी सस्ती होगी तो लोग बीड़ी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य असमानता बढ़ सकती है। सरकार के सामने चुनौती है कि अगर सच में तंबाकू नियंत्रण करना है तो सभी उत्पादों पर संतुलित और मजबूत टैक्स नीति बनानी होगी। अब इतिहास क्या बताता है? हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक भारत में सिगरेट पर टैक्स पहले भी बढ़ाए जाते रहे हैं, लेकिन अक्सर जटिल लंबाई आधारित स्लैब के कारण कंपनियां उत्पाद की डिजाइन बदलकर टैक्स से बचने की कोशिश करती रही हैं। दूसरी तरफ बीड़ी और स्मोकलेस तंबाकू पर टैक्स अपेक्षाकृत कम और निगरानी ढीली रहती है। इससे लोग एक उत्पाद से दूसरे में शिफ्ट करते रहे, लेकिन पूरी तरह सिगरेट छोड़ने की दर उतनी तेज नहीं रही। साथ ही पिछले वर्षों में लोगों की आय बढ़ी है। अगर टैक्स महंगाई और आय की रफ्तार के हिसाब से नहीं बढ़ेगा तो सिगरेट रुपए में महंगी दिखेगी, लेकिन असल में अफोर्डेबल बनी रहेगी। नया एक्साइज ड्यूटी इस असंतुलन को कुछ हद तक ठीक करने की कोशिश करता दिख रहा है। आपका इस पूरे मसले पर, खासतौर पर ये जो टैक्स बढ़ाया जाता है सिगरेट पर और इसके ज़रिए धूम्रपान को रोकने का प्रयास किया जाता है सरकारों की तरफ से, और इससे जो पैसा आता है क्या वो वाकई जो इससे जुड़ी तमाम बीमारियां हैं उसमें लगता है कि नहीं लगता है? इस पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी न्यूज़ पिंच देखते रहें। हमारा काम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। शुक्रिया।